आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टू डिमेंशनल एरे इन सी शार्प। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछला एक ट्यूटोरियल बनाया था सी शार्प का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस टू डिमेंशनल एरे के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने आज टू डिमेंशनल एरे के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टू डिमेंशनल जो है वो एक टेबल टाइप मतलब डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन हो जाएगा उसके बाद हम एक क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस हैं जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। ये तीन ऑप्शंस आपने मस्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज आपने सी शार्प सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म विंडोज़, और आपकी जो एप्लीकेशन की टाइप है वो कंसोल, क्योंकि हम टू डिमेंशनल एरे यानी कि कंसोल एप्लीकेशन पे सीखेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने जस्ट सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ 2D। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया 2D वीटेक। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्जी का मतलब कि इसका नाम दे सकते हैं। तो मैंने नाम यहाँ गलत लिख दिया था 2D वीटेक। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो जस्ट सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो थोड़े से टाइम के बाद आपको जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर होके बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली मतलब प्रिपेयर हो चुका है। आपको हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये वाला सारा हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल आल पे करके बैक स्पेस पे क्लिक कर देंगे। हम जस्ट जल्दी मैं इस वीडियो को मतलब कि आगे बढ़ाऊँगा ताकि इस वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एरे की डेटा टाइप देनी है। तो यहाँ इंटीजर एक डेटा टाइप है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आपने कॉमा देना है। ये कॉमा ये इंडिकेट करेगा कि ये एक टू डिमेंशनल एरे होगा। फिर आप अपने एरे का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एरे का नाम दिया एरे, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने असाइनमेंट ऑपरेटर देना है और वहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस एरे का। उसके बाद फिर डेटा टाइप देंगे। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा एरे है वो हमें किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 रोज हों और 4 कॉलम्स हों। 2 रोज 4 कॉलम्स, मैंने यहाँ 2 रोज और 4 कॉलम्स पहले ही डिक्लेयर कर दी हैं कि ये मेरे मतलब कि उस टू डिमेंशनल एरे की लेंथ है। उसके बाद फिर हम दो एक मतलब वेरिएबल्स लेंगे जो कि लूप्स के लिए हमारे लिए सपोर्टिव वेरिएबल्स होंगे। तो मैंने वेरिएबल्स लिए फॉर एग्जांपल आई एंड जे, ये मैंने जस्ट लूप के लिए सपोर्टिव वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल मैसेज प्रिंट करवाऊँ कि आप वैल्यूज़ एंटर करें। तो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर वैल्यूज़। आप कोई भी मतलब अपनी मर्जी का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, एंटर वैल्यूज़। अब मैंने एंटर वैल्यूज़ मैसेज प्रिंट करवाया। उसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यूज़ लेंगे इस टू डिमेंशनल एरे के अंदर। तो वो हम किस तरह से लेंगे, वो हम फॉर लूप के थ्रू ही लेंगे। तो फॉर लूप आपने लगानी है सबसे पहले आई। अब एरे जहाँ लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर लेंथ को हटा दें आप, ठीक है। आपने क्या करना है, लेस देन दे के अब देखिए सबसे पहले हमने क्या है रोज़। तो 2 रोज़ हैं सर। पहली रो में जितने भी कॉलम्स हैं पहले हम वैल्यूज़ कॉलम्स टाइप में स्टोर करेंगे। पहली रो में जितने भी कॉलम्स होंगे उसमें हमने क्या करवाना है, वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो ठीक है, आप लेस देन आपने क्या करना है 2 यहाँ पर देना है, ठीक है। अब देखो आई हमने ऑलरेडी पहले डिक्लेयर करके रखा हुआ है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हमने यहाँ पर एरर किस चीज़ का शो कर रहा है हम इसको देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पर एरर नहीं लिखना, हमने यहाँ पर सिंपली ऐसे ही दे देना है, ठीक है। आप देखो अब जस्ट हमने क्या करना है, नीचे फिर एक और लूप चलाना है। वो किस लिए, वो हमने कॉलम्स के लिए चलाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक और फॉर लूप लगाया। उसके बाद फिर मैंने जे लिया। अब जे लेने के बाद अब मैंने जे को कहाँ तक चलाना है, 4 तक चलाना है, क्योंकि 4 वैल्यूज़ हमने 4 कॉलम्स हमने डिफाइन किए हुए हैं ऊपर ऑलरेडी। अब उसके बाद फिर हम वैल्यू स्टोर करवाने लगे हैं अपने एरे के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखना है, ठीक है। तो एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, वहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद आई जे इसको हटा दें आप,
ये देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एरे के अंदर इसी तरह से हम अपने एरे के अंदर दो मतलब के पैरामीटर पास कर देंगे आई और जे। जब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और जे की वैल्यू आपको पता है आप जैसे इंक्रीज होगी, हमने नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो जैसे ही दूसरे फॉर लूप में जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तो वो कॉलम वाइज उसमें वैल्यूज स्टोर होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपको पता है हम ये कन्वर्ट फंक्शन लगाते होते हैं, चूँकि हमारी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंट 32। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन आपने क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन पास कर देना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर टर्मिनेटर। अगर आप यहाँ पर ये मतलब कि ये नहीं लगाएंगे तो आपके जो है प्रोग्राम में मतलब कि कोई एक बग आ जाएगा, या सही तरह से आपकी वैल्यूज है ना वो नहीं लेगा, स्टोर नहीं करवाएगा। तो इसलिए इसकी जो इंडेंटेशन है, ये जो इसकी कर्ली ब्रेसेस हैं, ये आपने यहाँ पर लाजमी लगानी है। नहीं भी लगाएंगे तो अब भी वर्किंग ठीक होगी, लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके रन टाइम में मतलब कोई एरर आ सकता है, ये आप लगाना मत भूलिएगा। यहाँ तक तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमारी वैल्यूज़ है वो उसमें स्टोर करवा लेगा। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करवाएं, डिस्प्ले करवाएं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप मैसेज प्रिंट करवा दें। तो मैसेज प्रिंट करवाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल राइट लाइन लिखा, आपने मैसेज प्रिंट करवाया कि वैल्यूज़ इन एरे। अब एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम मतलब कि प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, फॉर लूप लेना है। अब फॉर लूप में सेम वैसे ही लेना है, आई जैसे था हमारे पास। उसके बाद फिर आपने यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है। हम नेस्टेड फॉर लूप ले रहे हैं तो इसलिए फिर हम एक और फॉर लूप लेंगे। तो फॉर लूप उसमें हम क्या लेंगे, जे। तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है हमारे टेबल की, तो इसी तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल डॉट राइट लाइन आपने इस तरह से कर लेना है। उसके बाद एरे, इससे पहले हम थोड़ी सी स्पेस को क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे, तो उनके दरमियान हम थोड़ी सी स्पेसेस आ जाएं। तो ये सिंपल है, ये मैंने आपको पहले पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया कि किस तरह से आप अपनी आउटपुट को मेंटेन कर सकते हैं जैसे आप चाहें उसके मुताबिक। तो जब ये रन होगा तो तब आपको शायद समझ आ जाएगी इसकी, अभी शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हमने फिर स्पेस प्रिंट करवानी है, तो फिर हम स्पेस दरमियान में सिंपली दे देंगे। अब जैसे ही एक मतलब रो हमारी वो हो जाएगी, तो यहाँ पर राइट लाइन नहीं लिखना, आपने जस्ट राइट लिखना है। इस बात को मत भूलिएगा, अगर आप राइट लाइन लिख देंगे तो आपका जो हर कॉलम की वैल्यू है वो अलग अलग से प्रिंट होती रहेगी। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या लिखना है, राइट लाइन को यहाँ से हटा देना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी एक रो मतलब कंप्लीट हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, तो नेक्स्ट आपकी जो रो है वो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली एक दफ़ा लिख देना है कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन जैसे लिखेंगे तो तब ये क्या होगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा। मतलब कि ये लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखते होते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इस तरह से आपके जो नेक्स्ट जो आपकी मतलब रो होगी वो थोड़ी सी मतलब कि नीचे वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ तक ये सिंपली मैंने प्रोग्राम लिखा है 2 डायमेंशनल एरे का। सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है। तो इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ये किस तरह से हमने करवाया है। F5 पे मैंने प्रेस किया तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं ये हमारा रन होता है। अभी तक कोई साइंटिफिक एरर तो नहीं था इसमें, रन हो चुका है यहाँ पर। तो वो कह रहा है एंटर अ वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यूज एंटर की 1 2, अब 4 कॉलम थे ना, तो 4 कॉलम से अब देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। अब एरर कौन सी लाइन में दे रहा है, वो इनपुट में ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है वो। इसको मैं एक दफ़ा स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या एरर हो सकता है, कन्वर्टर 2 and 32। यहाँ पर हमने सही तरह से सारा कोड लिखा है, तो फॉर लूप भी हमने सही लगाया है मेरे ख्याल से। j = 0, j <4, j++, सारा कुछ ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, तो इसको भी प्रॉपरली आइडेंटिशन दे देते हैं, शायद इसका मसला हो सकता है। तो मैंने इसको भी आइडेंटिशन प्रॉपरली दे दी है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं, चेक करते हैं अब कोई एरर है या नहीं है। तो हमने देखो ये इस तरह के छोटे छोटे जो सिली एरर्स होते हैं ये आ जाते हैं। वैसे भी इसलिए कहते हैं कि जो
प्रोग्रामर्स होते हैं ना अच्छे, तो वो ऐसे एडेंटेशन यानी कि अपनी एडेंटेशन या अपनी करली ब्रैकेट्स को प्रॉपरली वो देते हैं। मैं वैल्यूज़ पुट की मैंने 4। अब देखो पहले कॉलम में हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, मतलब कि एक रो में। अब नेक्स्ट हम वो पुट करने जा रहे हैं, तो ये मैं कोई भी वैल्यूज़ ले रहा हूँ। ये देखिए वैल्यूज़ इन एरे, आपके सामने एक टेबल टाइप जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप ये कुछ नीचे जो टेक्स्ट है आपको नज़र आ रहा है ये नज़र ना आए, तो आपने प्रोग्राम के एंड में क्या लिख देना है, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन देंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट था एक्स्ट्रा टेक्स्ट वो प्रिंट नहीं होगा। अब F5 पे प्रेस करके दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, दोबारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंटर वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अब इसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट कर दें आप भी, जल्दी जल्दी मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो ये देखें अब आपके सामने, ये आपके सामने 2 डायमेंशन एरे, हमने 2 रोज़ डिफ़ाइन की थी और हमने 4 कॉलम्स डिफ़ाइन किए थे। तो सक्सेसफुली हमारा जो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।